हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाती हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो पहले लिया गया है विलोम शब्द। आइए डिस्कस करें विलोम शब्द। सबसे पहले क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग का जो विलोम होता है क्या? प्रत्यय। उपसर्ग आप जानते होंगे एक टॉपिक है हिंदी का, और प्रत्यय भी क्या है? हिंदी का एक टॉपिक है। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग कहाँ लगता है? जो शब्दांश क्या किसी भी शब्द के आगे लगी और अर्थ में परिवर्तन कर दें, वही क्या है? उपसर्ग। और प्रत्यय क्या है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगी और उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें, वो क्या है? प्रत्यय है। आगे बात करें उन्मूलन। उन्मूलन का जो विलोम है रोपण। उक्त। उक्त का विलोम अनुक्त। ऊषा। ऊषा का विलोम क्या है? संध्या। उदय का विलोम अस्त। उदय, अस्त, ऊषा, संध्या, उक्त, अनुक्त, उन्मूलन, रोपण, उपसर्ग, प्रत्यय। अगर बात करें उक्त, तो उक्त ये क्या है? विशेषण है, ध्यान रखिएगा। इसका जो अर्थ होता है, उक्त का अर्थ क्या लिया जाता है? उक्त का अर्थ कथित। आपने सुना होगा कथित, अथवा कहा हुआ, अथवा क्या है? कहा हुआ। तो उक्त का जो अर्थ होता है कथित। कथित आप सुनेंगे कि कथित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वाक्यांश किसकी? कि जो कहा गया हो, जो कहा गया हो, कहा गया हो, उसे ही कथित कहा जाता है। कथित किसका अर्थ है? तो उक्त का अर्थ कथित होता है अथवा कहा हुआ होता है। तो कथित ध्यान रखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कहा गया हो, जो कहा गया हो उसे ही कथित कहा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में। तो उक्त एक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। उक्त का अर्थ आपने जाना क्या? कथित। उक्त का अर्थ आपने जाना क्या? कथित। इस अथवा आपने क्या जाना? कहा हुआ। कहा हुआ। और इसका विलोम आप क्या जान रहे हैं? इसका विलोम अनुक्त। अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त। अनुक्त क्या भी क्या है? यह भी एक विशेषण है। इसका अर्थ जो होता है अकथित। क्या होता है? अकथित। अनुक्त का अकथित। कथित क्या था? कथित उक्त था। कथित जो कहा गया हो, अकथित जो ना कहा गया हो। ध्यान रखिएगा, अकथित किसे आप कहेंगे? कि जो ना कहा गया हो वही अकथित है। और कथित क्या होता? जो कहा गया होता। जो कहा गया वही कथित है। कथित किसका अर्थ है? उक्त का अर्थ कथित है और अनुक्त का अर्थ क्या है? अकथित है। ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करें विलोम शब्द। उपसर्ग का जो विलोम होता है क्या होता है? प्रत्यय। उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम रोपण। उक्त का विलोम अनुक्त। ऊषा का विलोम संध्या। और उदय का विलोम अस्त। उदय हुआ है तो अस्त होगा, कि उसका विलोम शब्द अस्त है। आगे बात करें, आगे है पर्यायवाची शब्द। ध्यान रखिए, पर्यायवाची शब्द, एक पर्यायवाची आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा नया, और दो जो पर्यायवाची लिए गए हैं, तीन पर्यायवाची इस क्लास में लिया गया है, एक पर्यायवाची नया और दो पुराने जो पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया गया है। क्योंकि पर्यायवाची ऐसा है कि जैसे भूलने के चांस इसके ज़्यादा रहते, इसीलिए अगेन एंड अगेन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपकी आंखों के समक्ष उसको रखा जाएगा, जिससे आप लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख सकें। इसीलिए बार बार आपके साथ रिपीट किया जाएगा। तो एक नया पर्यायवाची और दो जो पुराने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाए गए, जो सर्वप्रथम जो पहली क्लास हुई थी डेली हिंदी व्याकरण की, उसमें लिया गया था। तो आइए, उपवास एक पर्यायवाची शब्द है, इसका पर्यायवाची डिस्कस करें। उपवास। तो उपवास का जो पर्यायवाची क्या होता है? निराहार। निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन, संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय, अगर निश्चय आपने किया है, क्या किया है? व्रत। संकल्प आपने किसी चीज का किया है, संकल्प।
तो ये भी क्या है, उपवास का पर्यायवाची। प्रतिज्ञा अगर आपने किया है तो प्रतिज्ञा भी क्या है, एक प्रकार से उपवास का पर्यायवाची। अगर आपने किसी चीज़ की प्रतिज्ञा की है तो आप तत्पर हो जाएंगे, अर्थात उपवास, उसी के प्राय में इसका क्या है, उपवास का पर्यायवाची है। तो निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन, संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय। प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय सब किसका पर्यायवाची है, तो उपवास का पर्यायवाची है। आगे बात करें, आगे जो रिपीट करने वाला है अंग का पर्यायवाची। आपको अगर ध्यान होगा, आप अगर डेली क्लासेस लेते हैं तो आपको याद होगा कि अंग का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया गया था। तो आइए आज अंग का जो पर्यायवाची है रिपीट करें। अंग, अंग क्या है, शरीर, शरीर, देह, तन, तनु, गात, कलेवर, वाय, वपु, मूर्ति, काया। वपु क्या है, महत्वपूर्ण है। वपु किसका पर्यायवाची है, तो अंग का पर्यायवाची। वाय किसका पर्यायवाची, अंग। मूर्ति, मूर्ति तो आप जानते हैं किसका पर्यायवाची, तो मूर्ति, मूर्ति में अंग तो रहता है, तो अंग पर्यायवाची है। शरीर, देह, तन, तन, तनु, गात, कलेवर, वाय, वप, मूर्ति और काया, ये सब किसका पर्यायवाची है, तो अंग का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिए, मूर्ति, काया, काया आपकी कैसी है, यह शरीर जो है, आप जानते हो गाँवों में देह भी कहा जाता है। गाँवों में अक्सर आप सुनेंगे देह, आप शरीर हो गया। तन, तनु, गात, कलेवर, वाय, वप, मूर्ति, काया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो अंग के पर्यायवाची। जो रिपीटेड लिया गया है दूसरा, इंद्रपुरी। तो पहले क्लास में इंद्रपुरी भी डिस्कस किया गया था पर्यायवाची, तो आइए रिपीट करें। इंद्रपुरी, देवलोक, देवलोक, अमरावती, अलकापुरी, स्वर्ग, अनघ, अनघ, इंद्रलोक। तो इंद्रलोक को ही इंद्रपुरी कहा गया। तो इंद्रपुरी का पर्यायवाची इंद्रलोक, देवलोक, अमरावती, अलकापुरी, स्वर्ग, अनघ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो इंद्रपुरी के पर्यायवाची हैं। तो इंद्रपुरी का पर्यायवाची देवलोक, अमरावती, अलकापुरी, स्वर्ग, अनघ, इंद्रलोक। आगे बात करें, आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए डिस्कस करें वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले क्या है, अध्यादेश। आपने सुना होगा, खूब अच्छे से सुना होगा, अध्यादेश जारी होता है। तो अध्यादेश क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यादेश। तो क्या है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। जो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या है, अध्यादेश। ध्यान रखिएगा, राज्य द्वारा, पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है वही अध्यादेश होता है। अनाहूत, अनाहूत जो है जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहूत अगर आहूत होता, जिसे बुलाया गया होता। आहूत क्या है, जिसे बुलाया गया होता, वो क्या है, आहूत। जो अनाहूत है वो क्या है, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वही क्या है, अनाहूत। तो आपने क्या जाना, अनाहूत। अब यहीं आप रिपीट कर लीजिए, जो आहूत होता है, आहूत क्या है, जिसे बुलाया गया हो वही आहूत है। तो आहूत का जो विलोम होता है अनाहूत। ध्यान रखिएगा, आहूत जिसे बुलाया गया हो वही क्या है, आहूत है। आहूत। और अनाहूत क्या है, अनाहूत है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वही क्या है, अनाहूत है। आगे बात करें, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। अनिर्वचनीय या अवर्णनीय क्या है, कि जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, या जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जिसे वाणी, जो वाणी है व्यक्त न कर सके, अथवा जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके वही क्या है, अवर्णनीय। अगर आप सोचिए, वर्णनीय होता उसका वर्णन किया जा सकता, वाणी द्वारा उसका वर्णन, जो आपका मुख है उसके द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता, लेकिन ये क्या लिखा गया, अवर्णनीय। अर्थात इसका वाणी या वचन द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्या है, ये अवर्णनीय है या अनिर्वचनीय। आगे बात करें, अकथनीय। अकथनीय, अब आप सोचिए, कथनीय होता तो कथन के द्वारा
या शब्दों के द्वारा कहा जा सकता। लेकिन ये क्या लिखा गया है, अकथनीय। तो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सका वही क्या है, जा सके, वही क्या, अकथनीय है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके वही अकथनीय है। आगे बात करें, आगे है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। आइए डिस्कस करें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो पहला जो है जिजिया। जिजिया, जिजिया का जो अर्थ होता है बड़ी बहन या जीजी। आप सुनते होंगे कि जीजी, तो जिजिया या बड़ी बहन अथवा जीजी। जजिया, जजिया आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जजिया कर होता था, तो वही है। वह कर जो मुस्लिम शासक हिंदुओं पर लगाते थे उसे जजिया कहा जाता है, या जजिया का अर्थ है। और मुस्लिम संप्रदाय में आप ध्यान रखिएगा कि जीजी, बड़ी बहन को जीजी कहा जाता है मुस्लिम में। तो जीजी किस में कहा जाता है, मुस्लिम लोगों में जीजी कहा जाता है किसे, बड़ी बहन को। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, बड़ी बहन होता है और जीजी होता है किसका, जिजिया का। जो जिजिया का अर्थ होता है बड़ी बहन अथवा जीजी, जबकि जजिया एक कर है। ऐसे ध्यान रखिए, जजिया एक कर है जो पुराने ज़मानों में जो वह कर जो मुस्लिम शासक हिंदुओं पर लगाते थे उसे जजिया कहा जाता है, या उसका अर्थ जजिया होता है। आगे बात करें जंत्र या यंत्र। जंत्र है, यंत्र है। ध्यान रखिए, यंत्र तो आपने सुना होगा, यंत्र क्या होता है, मशीन होता है। जबकि जंत्र, जंत्र ताबीज होता है। बहुत लोग पहनते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ताबीज पहनते हैं उसको जंत्र कहा जाता है। और यंत्र का क्या कहा है, यंत्र का अर्थ क्या है, मशीन। जो मशीनरी होती हैं वो सब क्या है, यंत्र हैं। आगे बात करें मुहावरा। आइए मुहावरा डिस्कस करें। आँच आना। आँच आना का तात्पर्य क्या लिया गया है, हानि पहुँचना। आँच आना, हानि पहुँचना। अगर आग जल रही है तो आग जल रही है वो क्या है, आँच आना। अगर उसकी आँच आपको लग रही है, इसका अर्थ क्या लिया गया, इसका अभिप्राय क्या लिया गया है, हानि पहुँचना। तो हानि पहुँचना जो है आँच आना। आगे बात करें अगले मुहावरे की, तो अगला मुहावरा है आँच ना आने देना। आँच ना आने देना अर्थात जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। जरा भी कष्ट ना आने देना अथवा दोष ना आने देना, उसे क्या कहा गया, आँच ना आने देना। आंचल पसारना, इस मुहावरे का अभिप्राय क्या है, तो दया की भीख मांगना। आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। आधी के आम होना, ये क्या लिखा गया है कि आधी के आम होना, इसका जो मुहावरे का अभिप्राय है सामयिक लाभ होना। सामयिक लाभ होना, सामयिक लाभ होना। आधी के आम होना, सामयिक लाभ होना। आंसू पीकर रह जाना, क्या लिखा गया है, आंसू पीकर रह जाना अर्थात चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। आधी के आम होना, आप समझिए अभिप्राय, जब आधी के आम होना क्या लिखे, सामयिक लाभ होना। आगे क्या है, लोकोक्तियाँ। आइए डिस्कस करें लोकोक्ति। तो जो लोकोक्तियाँ हैं, सबसे पहले क्या लिए गए, उल्टे छुरे से मोड़ना। उल्टे छुरे से मोड़ना अर्थात बहुत प्रताड़ित करना। बहुत प्रताड़ित करना, उल्टे छुरे से मोड़ना। आगे है उखल उखली में। उखल अथवा उखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। उखली सुनते होंगे कि आपने गांव में अक्सर कहा जाता है कि अगर आप उखली में सिर दे दिए हैं तो फिर आप कुचले जाने का डर क्यों रख रहे हैं। अर्थात कोई भी उत्तरदायित्व लेने के बाद बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं तो आप अब उससे न डरिए कि उसमें कितनी बाधाएं आएंगी। तो अगर आप किसी चीज़ की प्रतिज्ञा किए हैं तो क्या है, अब ये न डरिए कि उसके सामने उस प्रतिज्ञा को कंप्लीट करने में अगर कोई भी की बाधाएं कौन सी आएंगी। अब आपने प्रतिज्ञा की है तो उसको पूरा कीजिए। तो वही कहा गया है कि ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। कोई उत्तरदायित्व लेने के बाद बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। उधो का लेना ना माधो का देना, ऐसा ही क्या कह रहा है, उधो का ना लेना माधो का ना देना। लटपट से बिल्कुल अलग रहना। लटपट आप सुने होंगे कि एक घास होती है खेतों में, आप लटपटनी सुने होंगे कि लटपटनी कैसे रहती है, वो
लपेटी रहती है, अगर किसी पेड़ पर चढ़ती है तो लपेट देती है उसको, तो वही है लटपट से बिल्कुल अलग रहना। कहने का क्या तात्पर्य है, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। आगे है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान है, फीका पकवान, ध्यान से समझिए, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो दिखावा ही दिखावा, आडंबर अथवा आडंबर ही आडंबर, अथवा क्या है, सिर्फ बाहरी दिखावा है, तो उसे ही कहा गया कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान। एक बार फिर से रिपीट करें, क्या है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा ही दिखावा, अथवा आडंबर ही आडंबर, अथवा सिर्फ बाहरी दिखावा। ऊधों का लेना न माधो का देना, लटपट से बिल्कुल अलग रहना, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। उखल या अथवा उखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, कोई उत्तरदायित्व लेने के बाद बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। उल्टे छुरे से मोड़ना, ये समझिए कि उल्टा छुरा मोड़ना, तो उल्टे छुरे से आप बताइए दर्द ही होगा। अगर उल्टा छुरे से आप अगर नाई लोग छुरे से बनाते हैं, जो बाल होते हैं गांव में, आप अगर आपने कभी देखा होगा, तो अगर आप उल्टा छुरा चला रहे हैं तो उससे तकलीफ ही तो होगी। तो इससे रिलेट करिए कि उल्टे छुरे से मोड़ना, बहुत प्रताड़ित करना, कहने का तात्पर्य जो है उसी से रिलेट करके कहा गया है कि उल्टे छुरे से मोड़ना, इसका अभिप्राय लोकोक्ति क्या है कि बहुत प्रताड़ित करना। ये लोकोक्तियाँ अगर आपको याद रखना है तो आप आसपास की चीज़ों को रिलेट करके ध्यान रखिए। आपको ये चीज़ें अगर आप 1 से 2 बार पढ़े हुए हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ध्यान, 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको ध्यान आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर PDF सेंड कर दी जाती है, वहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।